हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सुभाष स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो कक्षा 12 के छात्रों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ सामान्य हिंदी का जो पहला वाला मॉडल पेपर है। और इस मॉडल पेपर का प्रश्न संख्या 4 जो कि इस प्रकार से है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पद्यांश दिया गया है और इसके नीचे प्रश्न दिए गए हैं, आपको इन प्रश्नों के उत्तर देना है। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि आप इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखेंगे बोर्ड परीक्षा में। और यदि आपने प्रश्न संख्या 1 से लगाकर प्रश्न संख्या 3 तक के प्रश्नों का उत्तर लिखने का तरीका नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। आपको मैंने वहां पर बताने का प्रयास किया है कि कैसे आप इन प्रश्नों के उत्तर बोर्ड परीक्षा में लिखेंगे। तो चलिए आज आप जान लें कि आप प्रश्न संख्या 4 का उत्तर कैसे लिखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न पूछा गया है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और यह प्रश्न आया हुआ है अथवा करके भी, या तो आप पहले वाले पद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, या फिर आप अथवा करके जो पद्यांश यहाँ पर दिया गया है इसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो मैं आपको बताऊंगा जो पहला पद्यांश है, सुख भोग खोजने आते सब, आए तुम खोजने सत्य खोज, जग की मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मन के मनोज, जड़ता हिंसा स्पर्धा में भर, चेतना अहिंसा नव ओज, पशुता का पंकज बना दिया, तुमने मानवता का सरोज। इस पद्यांश का पहला प्रश्न क्या है, उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो इसका उत्तर आप किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न उत्तर नंबर 4 का पहला, कौन सा 4 का जो पहला प्रश्न है इसका उत्तर आप इस तरह से लिखिएगा बोर्ड परीक्षा में। शीर्षक का नाम क्या है, बापू के प्रति। जो कविता का नाम है, कविता के शीर्षक का नाम है, क्या नाम है, बापू के प्रति। और इस कविता के रचयिता कौन है, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। कौन है, सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा प्रश्न पूछा गया है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और पद्यांश में आप देख सकते हैं, पशुता का पंकज बना दिया, तुमने मानवता का सरोज। दो जो लाइनें हैं, दो पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां रेखांकित हैं और आपको इन्हीं की व्याख्या करनी है। तो आप व्याख्या कैसे करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं हेडिंग डालेंगे आप प्रश्न उत्तर नंबर 4 का दूसरा, और दूसरे में हेडिंग क्या पड़ जाएगी, रेखांकित अंश की व्याख्या। और रेखांकित अंश की व्याख्या क्या हो जाएगी, वह पशुता की कीचड़ से उत्पन्न कमलवत था, तुमने उसे मानवीयता रूपी निर्मल जल वाले सरोवर से उत्पन्न कमल बना दिया। अर्थात तुमने भौतिकवादी मनुष्य को अध्यात्मवादी बना दिया। तो ये हो जाएगी इसकी व्याख्या। अगला प्रश्न पूछा गया है, अगला क्या है कि अधिकांश मनुष्य संसार में आकर किसकी खोज में लग जाते हैं। अधिकांश मनुष्य संसार में आकर किसकी खोज में लग जाते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, प्रश्न उत्तर नंबर 4 का तीसरा। और इसका उत्तर हो जाएगा कि अधिकांश मनुष्य संसार में सुख की खोज में लग जाते हैं। किसकी खोज में लग जाते हैं, सुख की खोज में लग जाते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है पद्यांश के अंतर्गत कि गांधी जी का भौतिकवादी मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका उत्तर हो जाएगा, आप इस तरह से लिखिएगा, प्रश्न उत्तर नंबर 4 का चौथा वाला प्रश्न है। और उत्तर क्या है, गांधी जी ने भौतिकवादी मनुष्य को आध्यात्मवादी बना दिया, अर्थात लोगों को मानवीय गुणों के आधार पर जीना सिखा दिया। और अगला प्रश्न है इस पद्यांश का, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 5, यहाँ पर पूछा गया है, तुम आत्मा के मन के मनोज। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा रूपक अलंकार। अगला प्रश्न क्या पूछा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 5
का के अंतर्गत पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। और यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल, दूसरा विकल्प है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और तीसरा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आपको किसी एक का जीवन परिचय लिखना है, साहित्यिक परिचय लिखना है और उनकी प्रमुख रचनाओं का नाम लिखना है। तो मैं आपको बताऊंगा वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और उनकी रचनाओं के नाम सबसे आसान तरीके से। तो चलिए आप देख लीजिए कैसे लिखेंगे आप वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय किसका, वासुदेव शरण अग्रवाल जी का। और वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में सन 1904 ईस्वी में एक संपन्न अग्रवाल वैश्य परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था? मेरठ जनपद के खेड़ा नामक ग्राम में सन 1904 ईस्वी में एक संपन्न अग्रवाल यानी वैश्य परिवार में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद आप उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रविष्ट हुए और वहीं से BA की परीक्षा पास की। इसके पश्चात लखनऊ विश्वविद्यालय से MA, PhD तथा D.Litt की उपाधियां प्राप्त की और आपने संस्कृत, पाली तथा प्राकृत भाषाओं तथा प्राचीन भारतीय साहित्य का गंभीर अध्ययन मनन किया और इतिहास तथा पुरातत्व विज्ञान के आप प्रकांड पंडित थे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आपने पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष तथा आचार्य पद को सुशोभित किया और सन 1967 ईस्वी में आपका परलोकवास हो गया। जन्म कब हुआ? सन 1904 ईस्वी में जन्म हुआ और सन 1967 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। साहित्यिक परिचय में आप क्या लिखेंगे? हेडिंग डाल देंगे साहित्यिक परिचय और यहाँ पर इस तरह से लिख देंगे साहित्यिक परिचय, डॉक्टर अग्रवाल भारतीय संस्कृति, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के प्रकांड पंडित एवं अन्वेषक थे। हिंदी साहित्य के इतिहास में अपनी मौलिकता, विचारशीलता और विद्वता के लिए ये चिरस्मरणीय रहेंगे। और इनकी रचनाएं क्या हैं? रचनाएं हैं पृथ्वीपुत्र, कला और संस्कृति, भारत की एकता और कल्पवृक्ष। तो ये हैं इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं जो बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछी जाती हैं। और साहित्य में स्थान, साहित्य में डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का स्थान कैसा है? तो अपनी प्रतिभा के कारण हिंदी साहित्य में इनका स्थान अद्वितीय है। तो जब इस तरह से आप लिखेंगे जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और रचनाएं व साहित्य में स्थान, तब आपको जीवन परिचय से जो निर्धारित नंबर हैं वह जरूर मिलेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया है 5 के अंतर्गत, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। और यहाँ पर विकल्प में कौन कौन से कवियों का नाम दिया गया है? मैथिली शरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और रचनाओं के नाम। तो इस तरह से लिखेंगे आप इनका जीवन परिचय। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैथिली शरण गुप्त, जो कि जीवन परिचय इनका बहुत ही सिंपल है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 ईस्वी में चिरगांव जिला झांसी में हुआ था। कब हुआ था? सन 1886 ईस्वी में। और कब? चिरगांव जिला झांसी में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। मैथिली शरण गुप्त जी के पिता का नाम क्या था? सेठ रामचरण गुप्त था। और सेठ रामचरण गुप्त स्वयं एक अच्छे कवि थे और इनके पिता भी एक स्वयं अच्छे कवि थे। गुप्त जी पर अपने पिता का पूर्ण प्रभाव पड़ा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से भी इन्हें बहुत प्रेरणा मिली और ये द्विवेदी जी को अपना गुरु मानते थे। और गुप्त जी को प्रारंभ में अंग्रेजी पढ़ने के लिए
झांसी भेजा गया, किंतु वहां इनका मन ना लगा। अंग्रेजी पढ़ने के लिए झांसी भेज दिया गया, लेकिन वहां भी इनका मन ना लगा। अतः घर पर ही इनकी शिक्षा का प्रबंध किया गया, जहां इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी का अध्ययन किया। गुप्त जी बड़े ही विनम्र, हंसमुख और सरल स्वभाव के थे। 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को माँ भारती का यह महान साधक पंचतत्व में विलीन हो गया। मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब हुआ था? 1886 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु कब हो गई? 12 दिसंबर 1964 ईस्वी में मैथिली शरण गुप्त जी की मृत्यु हो गई। मैथिली शरण गुप्त जी का साहित्यिक परिचय इस तरह से लिखिएगा। गुप्त जी का झुकाव गीत काव्य की ओर था और राष्ट्र प्रेम इनकी कविता का प्रमुख स्वर रहा। साकेत महाकाव्य पर इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला और भारत सरकार ने गुप्त जी को इनकी साहित्य सेवा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया और राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया। अब गुप्त जी की रचनाएं इस प्रकार हैं: साकेत, भारत भारती, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, विष्णु प्रिया आदि। तो इस तरह से जब आप जीवन परिचय लिखेंगे तो आपको जीवन परिचय से निर्धारित जो अंक हैं आपको जरूर मिलेंगे। और अगला प्रश्न पूछा गया है, ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। और इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको अगले वीडियो में जरूर दूंगा, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। और इस वीडियो को आप अधिक से अधिक मित्रों में शेयर जरूर करें और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से करते रहिए। मस्त रहिए, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। जय हिंद।